पिछले वीडियो में हम बताए थे मिक्सचर के बारे में, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्वर्शन ऑफ यूनिट। ये न्यूमेरिकल का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम अपने मन से नहीं पढ़ा रहे हैं। आपके सिलेबस में, आपके चैप्टर में ये दिया हुआ है। लोग इसको इग्नोर करते हैं इसलिए कि ये चीज़ आपको आता होगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। अब ध्यान दीजिए कि यूनिट का बहुत योगदान है न्यूमेरिकल में। अगर मान लीजिए हम पूछते हैं आपसे 2 मीटर और प्लस 4 मीटर कितना, आप कहेंगे 6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम पूछते हैं 2 मीटर और 4 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर तो आपके हिसाब से वही होगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसको हम जोड़ नहीं सकते। ये सीजीएस का है और ये एसआई का है। आप फिजिक्स पढ़े होंगे या पढ़िएगा तो वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है। एसआई सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, एसआई को एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं, फिर एफपीएस सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम में जो हमारा अप्रोच होता है वो अलग अलग होता है। जब एक सिस्टम में रहेगा तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको यूनिट में पढ़ाया जाएगा कि यूनिट का एडिशन नहीं होता है। जैसे यूनिट से यूनिट मिल करके आपको यूनिट यही रहेगा, इसमें 2 से गुना नहीं होगा या स्क्वायर नहीं हो सकता है, लेकिन गुना और भाग में यूनिट का जो वैल्यू है वो चेंज होता है। रह गया कि आपको ये सीखना है कि कोई यूनिट अगर एक सिस्टम में दिया हुआ है तो उसको हम दूसरे सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे। ये न्यूमेरिकल का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन मेरा सलाह रहेगा, मेरा आपको सजेशन रहेगा कि इस पर आप ध्यान दे के पढ़िए। ये चीज़ जो हम आपको बताने अभी जा रहे हैं, ये आपको पढ़ाया जाएगा कब? जब आप रहे होंगे 6 क्लास में या 5 क्लास में, तब बताया गया होगा। आप भूल गए होंगे, हम आपको याद दिला देते हैं, उसको समझने का कोशिश कीजिए। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में जो कन्वर्शन ऑफ यूनिट होता है वो सबसे पहला होगा कन्वर्शन ऑफ यूनिट ऑफ मास होगा। दूसरा होगा कन्वर्शन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ होगा। तीसरा होगा कन्वर्शन ऑफ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। चौथा होगा कन्वर्शन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम। पांचवा होगा कन्वर्शन ऑफ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये टॉपिक है जो आपको न्यूमेरिकल में आते रहेगा, और आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। अब क्या है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन देता है 1 मिलीग्राम बराबर हेक्टोग्राम देता है। बस जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका जो सिस्टम है वो शट डाउन हो जाता है। क्यों होता है? आपकी जवाबदेही है
कि इसको कैसे ठीक करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट जब समझ लीजिएगा तो एक से आपका मास भी हो जाएगा, लेंथ भी हो जाएगा और वॉल्यूम भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ग्राम है इसलिए कि मास है। यहाँ आपको अगर हम मीटर दे देंगे तो ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर देगा, अगर हम इसमें यहाँ पर अगर लीटर दे देंगे तो ये फिर आपको जो है सो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तीन कॉन्सेप्ट 1, 2 और 3, इस तीनों का जो फॉर्मूला है वो एक ही फॉर्मूला है। वैसे आप चाहें तो इसको यूनिटरी मेथड से भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा आपको मैथमेटिक्स में बताया गया होगा। ये टॉपिक केमिस्ट्री में है लेकिन बेस को समझने के लिए है, ये टॉपिक मैथ में पढ़ाई होता है। केमिस्ट्री के जो विद्वान लोग हैं वो लोग इसको छोड़ देते हैं ये समझ करके कि विद्यार्थी सेल्फ कर लेगा, लेकिन हम जानते हैं कि आज का विद्यार्थी पैरासाइट है, वो दूसरे पर निर्भर रहता है। हम लोगों के समय में, या आप अपने माता पिता से पूछिएगा, जो क्लास होता था तो वहाँ पढ़ के जाना पड़ता था, तब जाके क्लास में समझते थे। और यहाँ जिस तरह से हम आपको नोट्स लिखते हैं, जिस तरह से लिख के समझाते हैं, वहाँ लिख के नहीं समझाया जाता था, वहाँ आपको लेक्चर क्लास होता था। आप समझना है तो समझिए और नहीं समझना है तो घर जाइए। लेकिन अब पैटर्न बदल गया है। अभी के समय में हम उसी विद्यार्थी को अच्छा विद्यार्थी मानते हैं जिस विद्यार्थी को ये कहने का नौबत कभी नहीं आवे कि सर हमको पीछे का मालूम नहीं है। वो हमेशा ये कहे कि सर ठीक है, या अंकल जी सही है, या जो भी पूछते हैं हमको ये सब टॉपिक सर पढ़ा दिए हैं, उस टॉपिक से हमको क्वेश्चन पूछिए, तो वो आपसे नहीं पूछे, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछने में डरेगा। आप एक काम कीजिए, जैसे ही कोई आपके पास इष्ट मित्र पहुंचता है उसको वैसे ही पढ़ाई लिखाई पर बात कीजिएगा तो एक शब्द में आपको बोल देगा कि ये पागल है, लेकिन उसी में उसको गंदा गंदा बात कीजिए, इधर उधर का बात कीजिए, सिनेमा सर्कस का बात कीजिए, और भी आप बहुत सारा बात है जिस पर बात कीजिएगा, तो वो भूख प्यास सब छोड़ करके आपके पीछे समय देगा वो। लेकिन उससे हमारा जीवन नहीं चलेगा। हमारा जीवन चलेगा पढ़ने से, कॉन्सेप्ट को समझने से। ठीक है, ये 11th का क्लास है। यहाँ हमको संस्कार भी देना है। आपका जो दिशा भटका हुआ, जैसे आपको घाव अगर हड्डी में हो गया है तो हमको हड्डी में से घाव को छुड़ाना है, ये नहीं कि ऊपर से लेपा पोती कर दिए और कह दिए ठीक हो गया। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए और गौर से पढ़ने का कोशिश कीजिए। अब देखिए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि जैसे कोई भी नट है तो उसको खोलने के लिए रिंच चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हाथ से खोल दीजिएगा या दांत से खोल दीजिएगा। तो हर कॉन्सेप्ट का कोई ना कोई फॉर्मूला होता है, आपको नहीं मालूम रहता है, इसलिए आप कहते हैं हमको नहीं समझ में आया, हमसे नहीं बन रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो ऐसा ऐसा हजारों क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, आपको पता नहीं चलेगा। सबसे पहले हम इसमें हेडिंग देते हैं कन्वर्शन ऑफ यूनिट ऑफ मास। कन्वर्शन ऑफ यूनिट ऑफ मास। अब मास के दो यूनिट हैं, ग्राम है सीजीएस में और किलोग्राम है एसआई में या एमकेएस में, आप फिजिक्स में पढ़िएगा। तो हमको तो इसके सारे यूनिट का प्रयोग करना है, मिलीग्राम होगा, सेंटीग्राम होगा, डेसीग्राम होगा। इसी बात को हम आपको रिपीट कर रहे हैं, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे है मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो,
किलोग्राम। मिली सेंटी डेसीग्राम देखा हेक्टो किलोग्राम। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप भी चाहे तो इसको याद रख सकते हैं। अब रह गया क्या कि ऊपर से नीचे आएंगे तो हमको स्टेप काउंट करना होगा, या नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमको स्टेप काउंट करना पड़ेगा कि कितना स्टेप हम ऊपर गए और कितना स्टेप हम नीचे आए। अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो वह उतना स्टेप 10 के पावर में पॉजिटिव आएगा, और अगर नीचे आएंगे तो उतना स्टेप 10 के पावर में जो होगा वो निगेटिव में आएगा। आप उसको एक नियम से बनाइएगा, फिर भी आपका आंसर वही आएगा जो हम अभी आपको बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे मिलीग्राम है और हेक्टोग्राम है, तो आप इस फॉर्मूला में देखेंगे तो मिली मिल गया और क्या है हेक्टो, देखिए हेक्टो ही मिल गया। अब डिसाइड कीजिए कि मिली से हेक्टो नीचे है या ऊपर है। जवाब होगा कि नीचे है, तो नीचे आएंगे तो पावर आएगा निगेटिव। ये निगेटिव क्या है, तो कितना स्टेप नीचे आ रहे हैं आप जोड़िएगा 1 2 3 4 5 6। आपको तो लगता होगा कि आप सही गिन रहे हैं, लेकिन आप गलत गिन रहे हैं। जैसे 7 से 9 पूछेंगे कितना घंटा, आप कहिए 7 8 9 3 घंटा। ये हुआ बेईमानी का रास्ता हुआ, ये गलत रास्ता हुआ। ये सब देखते हैं गांव घर में लोग पानी नहीं पटाता है तो उसमें कहा देता है 7 बजे चालू हुआ 9 बजे खत्म हुआ तो 3 घंटा हो गया। अरे बुड़बक, ये समझो कि 7 से 8 होगा तब 1 घंटा होगा। जैसे मैं चलता हूँ एक कदम ऐसे, तो ये 2 आपको लग रहा है, लेकिन ये एक स्टेप होगा। अगला पैर रखेंगे तो वो दूसरा स्टेप में गिनती आएगा। तो यहां से यहां पहुंचने पर 1 स्टेप होगा, ये 2 स्टेप हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। जवाब हो जाएगा 10 टू द पावर -5। कितना आसान है। लेकिन जब हम यह नियम जानेंगे तब, अगर हम नियम नहीं जानेंगे तो आप जो है सो कालिदास के खानदान से बिलोंग भी नहीं करते हैं, जिनको वरदान मिला हुआ था कि जितना किताब टच कर जाएंगे या जितना किताब को माथा में सटा लेंगे सारा आ जाएगा। तो आप अपने कालिदास को पूजन कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन कभी थ्योरी के पास जब नहीं आइएगा तो वो सारा आपका व्यर्थ हो जाएगा। अब देखिए, हम कोई भी क्वेश्चन नहीं आप बना लीजिएगा। जैसे हम देते हैं 1 किलोग्राम बराबर खाली जगह, और यहां देते हैं मिलीग्राम देते हैं। देख लीजिए, हमने दिया 1 किलोग्राम और हमने पूछा मिलीग्राम में कितना। तो आपको ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है। इस फॉर्मूला से डिसाइड कीजिए कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है जिस पर हम उंगली रखेंगे। मान लिया हम यहाँ उंगली रखेंगे। अब अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि हमको ऊपर जाके चेंज करना है या नीचे आके चेंज करना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि मिलीग्राम है, तो आप 1 2 3 4 5 6 स्टेप ऊपर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। तो पावर आएगा पॉजिटिव में। कितना आएगा? 6। क्यों? इसलिए कि यहां से हम 1, इसको 1 नहीं गिनना है, यहां से 1 2 3 4 5 6, यहां जवाब हो गया 10 टू द पावर 6। देख लीजिए कि यह कितना आसान टॉपिक है। सिमिलरली इसी तरह से हम यहां पर अगर मान लीजिए कि दूसरा पढ़ते हैं, जैसे दूसरा हम यहां पर देते हैं आपको कन्वर्शन ऑफ यूनिट ऑफ देते हैं, लेंथ देते हैं, तो फिर ये फॉर्मूला वही रहेगा, खाली यहां हो जाएगा मीटर और यहां भी आ जाएगा मीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर देखा है तो किलोमीटर, माने फॉर्मेट एक ही, आपको सिर्फ समझना है कि ये एक ही फॉर्मेट से चलेगा। अब कुछ नहीं करेंगे, यहां पर लिख देंगे हम, जैसे मिली मीटर लिखते हैं और यहां लिख देते हैं, यहां लिखते हैं सेंटीमीटर लिखते हैं। देखिए अब आप क्या करेंगे, बनाने का तरीका वही है कि आप उंगली रखिए कि मिलीमीटर कहां है, तो यहां है। अगला देखिए सेंटीमीटर कहां है, तो यहां है। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि मिली से सेंटी में बदलने के लिए हमको नीचे जाना होगा या ऊपर आना होगा।
तो जवाब मिलेगा नीचे जाना होगा। देखिए नीचे का तीर लगा हुआ है ना, इसमें 10 के पावर में जाएंगे, लेकिन पावर उतना ही स्टेप में निगेटिव में आएगा। तो यहां से एक स्टेप में हमको पूरा हो जाता है, तो यहां हो जाएगा 10 टू द पावर -1। आप इस थ्योरी को समझ लीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो कन्वर्शन ऑफ यूनिट हो गया। अगर मान लीजिए इसी में हम तीसरा पढ़ लेते हैं एक साथ, कन्वर्शन ऑफ यूनिट ऑफ मास हो गया, वॉल्यूम पढ़ते हैं। तो वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर, SI, और सीजीएस में मिलीलीटर होता है। तो यहां पर आ जाएगा खाली लीटर आ जाएगा, ठीक। तो बन जाएगा मिली सेंटी डेसीलीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर। और कुछ नहीं करना है, जैसे आपको यहां पर हम ग्राम दिए हुए, तो यहां पर हम किलोलीटर देंगे, ठीक है, और यहां दे देंगे लीटर दे देंगे, लीटर दे दिए। अब आप आइए कि आपका आंसर यही नहीं होगा, आंसर आपका चेंज हो जाएगा। तो आप घबराइए नहीं, सिर्फ अपने आप पर विश्वास कीजिए। आपसे अच्छा विद्यार्थी हमको ढूंढने से नहीं मिलेगा, लेकिन आप चाहिएगा कि हम कोई जादू कर दें, कोई मंत्र चला दें, माथा पर हाथ दे दे, आपके बदला में हम ही पढ़ लें, हम खाली ये बोले कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं, हम घर घर जाके आपको बुलाने लगे, तो ये गुरु की मर्यादा नहीं है। लोग यहाँ आज भूल गए हैं कि टीचर की मर्यादा क्या है, विद्यार्थी भूल गया है कि गुरु का मर्यादा क्या है। वो दोनों में गड़बड़ी है, ऐसा नहीं करते हैं कि आप में ही गड़बड़ी है, जी नहीं। यहाँ हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है, ये इसको प्रोफेशन समझते हैं, व्यवसाय समझते हैं। आपके जो टीचर आपको पढ़ाए हैं 10वीं क्लास, आपको नहीं पता होगा, वो आपको अंदरे अंदरे बाय कमीशन बेच लेते हैं आपको। अगर उनको मेरा बात से बुरा लगता होगा तो उनके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन वो बेच लेते हैं। इसी आधार पर देखिएगा कि बड़ा बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट चला हुआ है, तो वहाँ क्या होता है कि आपको एक दबाव बना रहता है कि आप कोचिंग छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरु आज भी गुरु होते हैं। और माता पिता का बात नहीं भी मानते हुए विद्यार्थी अपने गुरु का बात मानता है। वो अगर कह देंगे जब आने के पास चल जाओ पढ़ो, तो आप नहीं भी समझिएगा, फिर भी आप कहिएगा क्यों कि वो बोले हैं तो सही बोले हैं। लेकिन आज हो गया है मिलाव, इस पर ध्यान दीजिए। आप हर जगह जाइए पढ़ने के लिए, पता लगाइए, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई मजाक नहीं है, इसको सीरियस में लीजिए। हमने ये भी देखा है कि लोग यहाँ वीडियो बनाते हैं सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, कि कोई एक टॉपिक उनका बढ़िया है वो बना दिए, वो सीरियल से किताब में नहीं मिलता है। आपको सीरियल से किताब इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आपके पास तो पैसे नहीं किताब खरीदने के लिए। आप मोबाइल नहीं खरीदिएगा, आप 10 गो पैंट शर्ट नहीं खरीदिएगा, आप किताब के लिए पैसा गार्जियन से लीजिएगा, फिर भी उस पैसा का उपयोग किताब में न करके आपके पास फंड बहुत रहता है उसमें खर्च करते हैं। तो ये रास्ता से चेतिए, ये रास्ता आपको दुर्गति की ओर ले जाएगा। सही रास्ते पर चलना है तो हिम्मत रखिए और मेहनत कीजिए। अब यहां आते हैं हम किलोलीटर पर। तो किलोलीटर तो यहां है और लीटर यहां है। हम उंगली रखेंगे यहां पर और पूछेंगे अपने आप से क्वेश्चन कि लीटर कहां है, तो जवाब मिलेगा ऊपर है। देखिए डायरेक्शन, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो निगेटिव। अब यहां से कितना स्टेप आगे है, 1 2 3 है, तो हम 10 टू द पावर 3 कर देंगे, हमारा आंसर हो गया। चाहे IIT में पूछे, चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे या न्यूमेरिकल में पूछे, कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो आप कहीं से भी बनाइएगा सही बनेगा। कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो आप देख लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा। आप ये बात जान लीजिए कि 11th का क्लास 12th का क्लास सब रट के नहीं कर सकते हैं, यहाँ थीम को समझना होगा। हम जानते हैं कि मेरा बहुत सारा बात आपको बुरा लगता होगा, क्योंकि आपको तो यहाँ वैसा मास्टर चाहिए जो हंसी मजाक करे, खूब मन लगा दे। पढ़ाई ही एक ऐसा ब्रांच है बेटा कि जहां पर मन नहीं लगता है, मन को लगाना पड़ता है। इसके अलावा जितना काम ले लीजिए, जैसे गोबर उठाने में आपको मन लगेगा, मजबूरी रहेगा, पेट का सवाल है, लेकिन पढ़ाई कर लें, पढ़ाई के बदले हम कोई नया चीज प्राप्त कर लें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, गुरु का नाम रोशन करें, अपने नाम को रोशन करें, इस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जाएगा, घबराइए नहीं। जो हमारे सरकार का
परिस्थिति बन रहा है, जो हमारा समाज जा रहा है जिस रास्ते में, जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो आपको याद पड़ेगा कि काश हम भी अगर अच्छा से पढ़े रहते तो हमारा ये हाल नहीं रहता। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास समय तो रहता नहीं जब पढ़िएगा। इस पर क्वेश्चन जो भी होगा आप उसको बनाइए, हमारा नंबर है आपके पास, नंबर पर लेकिन कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म ले लें, क्योंकि बिना फॉर्म लिए हुए हम सेवा नहीं देते। ये वीडियो फ्री आप देखिए, खूब दिखाइए, सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। फायदा होगा कि जो भी वीडियो लोड करेंगे आपको मिलते रहेगा। इसी चैनल पर जो है सो आपका 11th का भी वीडियो है, 12th का वीडियो है, तो आप चाहें तो दोनों देख सकते हैं, नहीं चाहे तो सिर्फ 11th का देखिए। इसमें प्रॉब्लम क्लास हम तब देंगे जब हमको महसूस होगा कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो इतना काफी है, इसको पढ़िए। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कन्वर्सन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम। आज 3 गो कन्वर्सन हो गया, इसको बार बार देखिए, समझिए। जो दिक्कत होगा पहले हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, मेरा चेला बनिए, फिर देखिए आपको हम ऐसे पढ़ा देंगे कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।